Good morning, all of you. I have to taught you law of insurance, BLLB 9th paper. Today I have to clarify you surrender value. What is surrender value? समर्पण मूल्य क्या? समर्पण मूल्य पॉलिसी के नगद वापसी मूल्य को कहा जाता है। समर्पण मूल्य वह नगद राशि है जो निगम, बीमा द्वारा या पॉलिसी धारक को पॉलिसी के समर्पण करने के बदले दिया जाता है। समर्पण का अर्थ है पॉलिसी धारक द्वारा संविदा का स्वेच्छापूर्वक पर्यवेक्षण करना। बीमा विधि में यह नियम होता है कि यदि पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी विरोधित पॉलिसी का नवीनीकरण न करना चाहे तो वह पॉलिसी का समर्पण मूल्य नगद प्राप्त कर सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति उसके द्वारा की गई हो। या कि कम से कम 3 वर्ष या पॉलिसी में निर्धारित प्रीमियम की कुल संख्या के 10वें भाग को प्रीमियम चुका दिया गया हो। पॉलिसी धारक द्वारा लिखित प्रीमियमों की अदा की गई कुल राशि का 30% के बराबर समर्पण मूल्य दिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होगा। प्रथम वर्ष की प्रीमियम राशि दुर्घटना हित लाभ हेतु भुगतान किया गया अतिरिक्त प्रीमियम। सरेंडर वैल्यू। What is काजा प्रोक्सिमा? आसान कारण क्या? आसान कारण का सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का उपसिद्धांत है। आसान कारण का सिद्धांत क्षतिपूर्ति सिद्धांत का उपसिद्धांत है। आसान कारण का सिद्धांत सामान्यतः समुद्री एवं अग्नि बीमा में प्रयोज्य होता है। इस तरह के बीमा के मामलों में बीमित वस्तु की हानि कई कारणों से एवं घटनाओं से होती है। इस तरह के बीमा के मामलों में बीमा धारक व्यक्ति क्षतिपूर्ति का दावा एक आधारों पर करता है, अर्थात एक अवसर पर बीमा धारक बीमित आपदा के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा करता है तथा दूसरी ओर बीमाकर्ता अबीमित तथा अपवर्जित आपदा को हानि का कारण बताकर आपको दायित्वों एवं आभारों से इनकार करता है। दूसरे शब्दों में आसान कारण का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके आधार पर न्यायालय बीमाकर्ता एवं बीमाधारक के दावों का निर्धारण बीमित संपत्ति को हानि के संबंध में करता है। डी बॉक्स। दूसरा है काजा प्रोक्सिमा केस है। डी बॉक्स बनाम वेडर। डी बॉक्स बनाम वेडर 1836 के मामले में लॉर्ड डेनमैन आसान कारण के सिद्धांत के बारे में धारित किया कि इस सिद्धांत को समझने के लिए ऐसे संविदा के पक्षकारों के आपसी आशय को समझना चाहिए। नंबर थर्ड मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्षति की कम करने का सिद्धांत पूर्णतः अग्नि बीमा पर प्रयोज्य है। क्षति को कम करने का सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का उपसिद्धांत है। क्षति की को कम करने के सिद्धांत द्वारा बीमाधारक पर यह बाध्यता होता है कि वह दुर्घटना के समय बीमित संपत्ति को होने वाली क्षति को कम से कम करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाए जिससे ऐसे समय में अबीमित व्यक्ति द्वारा उठाए जाते हैं, अर्थात यदि बीमाधारक उपरोक्त कार्य नहीं करता है तो
बीमाकर्ता बीमाधारक पर लापरवाही का आरोप लगाकर क्षति के भुगतान की मांग कर सकता है। जैसा कि विदित है कि यह सिद्धांत निम्न बीमा पर आधारित है। पॉलिसी में उक्त कार्य का स्पष्टता लिखा होना आवश्यक नहीं। दावे के समय बीमाधारक को यह सिद्ध करना पड़ता है कि बीमाधारक बीमित संपत्ति को हानि या क्षति को कम करने के लिए अपनी पूर्ति योग्यता और क्षमता से सभी आवश्यक उपाय किए थे। यदि बीमाधारक अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो बीमाकर्ता उसे अनुपात में अपने दायित्वों से छुटकारा पाने का अधिकार हो जाता है। उक्त सिद्धांत को ही क्षति को कम करना कहा जाता है। What do you understand by pension insurance plan? सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 का प्रदान किया गया है। यह पेंशन योजना सरकारी, फैक्ट्री, व्यापार गृह के प्रत्येक कर्मचारियों पर लागू होता है। उक्त कारखाने एवं व्यापार गृह के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम भी लागू होता है, जो कोष के एक भाग को कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन देने में खर्च किया जाता है। कर्मकाल प्रतिकर बीमा क्या है? What is workman compensation insurance? What is workman compensation इंश्योरेंस? वर्तमान समय में कर्मकार प्रतिकर बीमा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बीमा अधिनियम में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने का विधिक दायित्व का प्रावधान किया गया है। कर्मकार प्रतिकर बीमा योजना की टैरिफ में 3 प्रकार की पॉलिसियों का उपयोग किया गया है, जो निम्नलिखित है। टेबल ए पॉलिसी, टेबल बी पॉलिसी, टेबल सी पॉलिसी। टेबल ए पॉलिसी के अंतर्गत बीमाधारी को निम्नलिखित अधिनियमों के तहत कर्मकारों के विधिक दायित्व की क्षतिपूर्ति की जाती है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, भारतीय दुर्घटना अधिनियम 1855, समान विधि। टेबल बी के अंतर्गत बीमाधारी को निम्नलिखित अधिनियमों के तहत कर्मकारों के विधिक दायित्व की क्षतिपूर्ति की जाती है। घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 समान विधि के अंतर्गत, परंतु इसमें कर्मकार को क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के उपबंधों का लाभ नहीं मिलेगा। टेबल सी पॉलिसी के तहत बीमाधारक द्वारा किए गए उन जख्मों या चिकित्सा व्यय, सर्जिकल और हॉस्पिटल व्यय को शामिल किया गया है जो पॉलिसी के अंतर्गत दावादेह हो। व्हाट इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी? What is public insurance policy? What is public insurance policy?
जब दायित्व बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो बीमा धारक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। यह पॉलिसी ट्रैफिक द्वारा नियंत्रित होती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कंपनी बीमाधारी पर उत्पन्न विधिक दायित्वों को पूर्ति करती है। जब दायित्व बीमा पॉलिसी में बीमाधारी की उपेक्षा या गलती के कारण किसी व्यक्ति की दुर्घटनात्मक मृत्यु या उसे पहुंची शारीरिक क्षति या तृतीय पक्षकार की संपत्ति को पहुंची हानि के फलस्वरूप तृतीय पक्षकार को विधिक दायित्व के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। जन दायित्व बीमा पॉलिसी निम्नलिखित प्रकार की होती है। नवभारत दायित्व बीमा पॉलिसी, गैस वितरक जन दायित्व बीमा पॉलिसी, होटल और रेस्तरां जन दायित्व बीमा पॉलिसी, स्कूल क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी, वाहन विधिक दायित्व बीमा पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर तृतीय पक्ष दायित्व बीमा पॉलिसी। What do you understand? What do you understand by professional compensation insurance policy? वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसियों में वृत्तिक कर्तव्यों को पूरा करने में भी यही लापरवाही के कारण किसी तृतीय पक्षकार को ही शारीरिक क्षतियाँ और उस तृतीय पक्षकार द्वारा वहन की गई आर्थिक हानि के उपरांत विधिक दायित्व के भार का वहन या निर्वहन किया जाता है। वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी का लाभ निवृत्त पेशे के लोग प्राप्त करते हैं। अस्पताल या नर्सिंग होम इत्यादि में सेवारत डॉक्टर, नर्स एवं कर्मचारी, सॉलिसिटर फर्म उनके कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट एवं कंसल्टेंट इंजीनियरिंग आदि। उपरोक्त के अलावा इस प्रकार की सेवाओं में लगे हुए व्यक्ति इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम BP Santa and others. This was one of the most important case on professional compensation insurance policy 1995 CPJMC के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारित उपरोक्त संशोधित अधिनियम 1986 के तहत प्राइवेट डॉक्टर, नर्स आदि उपेक्षापूर्ण सेवाओं से हुई क्षति या हानि की पूर्ति हेतु उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया जा सकता है। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी क्या? इंडोमेंट पॉलिसी। इंडोमेंट पॉलिसी बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी में जीवन बीमा की अवधि निश्चित होती है। यह अवधि 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के लिए हो सकती है। बंदोबस्त बीमा पॉलिसी में बीमित राशि का भुगतान निम्नलिखित 2 दशाओं में बीमाधारक को प्राप्त होता है। जबकि बीमा अवधि में बीमाधारक की मृत्यु हो जाए या जब बीमा अवधि के समाप्त होने तक बीमाधारक जीवित रहे। अर्थात बंदोबस्त बीमा पॉलिसी में बीमित राशि बीमा अवधि के अवसान पर जीवित बीमाधारक प्राप्त करता है, जबकि अजीवित बीमा पॉलिसी में पूर्ण राशि बीमाधारक अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बीमित राशि का भुगतान बीमाधारक के मृत्यु उपरांत होता है। बंदोबस्त बीमा पॉलिसी निम्नलिखित 6 प्रकार की होती है। बंदोबस्त बीमा पॉलिसी 6 टाइप्स। नंबर 1 साधारण सीमित संख्या
संख्या, निलंबन, चार, दोगुना, संयुक्त। What is whole life policy? What is whole life policy? होल लाइफ पॉलिसी आजीवन बीमा पॉलिसी में बीमित राशि का भुगतान बीमाधारक की मृत्यु के उपरांत ही दिया जाता है। आजीवन बीमा पॉलिसी में देय राशि बीमाधारक स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि भुगतान के समय बीमाधारक जीवित नहीं होता। आजीवन बीमा पॉलिसियाँ पूर्ण रूप से 4 तरह की होती हैं, जो कि निम्नलिखित 4 टाइप्स। साधारण बीमा पॉलिसी, नंबर 2 परिवर्तनीय आजीवन बीमा पॉलिसी। सीमित समुदाय आजीवन बीमा पॉलिसी। सीमित समुदाय आजीवन पॉलिसी। प्रत्याशित आजीवन बीमा पॉलिसी। आजीवन बीमा पॉलिसी। What do you understand by unemployed insurance? What do you understand by unemployed insurance? बेरोजगारी एवं विश्वव्यापी समस्या है। बेरोजगारी एक विश्वव्यापी समस्या है। भारत में भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी बेरोजगारी अत्यधिक है। बेरोजगारों की कोई जाति नहीं, बेरोजगारी का कोई धर्म नहीं, हर जाति के लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार कोई भी हो सकता है। बेरोजगारी के पुनर्वासन के लिए ही बीमा का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार अपने कई स्कीमों द्वारा, जैसे आप देखेंगे कई ऐसी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो स्वास्थ्य बीमा के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक योजना है। मुफ्त पढ़ाई व्यवस्था है। और दूसरा है कि गरीबों के लिए 5 साल के लिए
स्वास्थ्य की सुरक्षा, 5 लाख के कवच, सुरक्षा कवच फ्री उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए, उनकी सुरक्षा स्वयं सरकार करेगी। इस तरह की सेवाएं सरकार प्रदान कर रही है जिसे बेरोजगारी बीमा के नाम से पुकारा जाता है। बेरोजगारी बीमा 2 प्रकार की स्थितियों में हो सकता है। पहला तब जिसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति किसी घटना या कारण विशेष से प्रभावित होकर अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से रोजगार हो जाता है। जैसे कोई कार्य करता है, जैसे कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन कार्य कर रहा है, कार्य करने के दौरान कोई ऐसी घटना घट जाती है और स्थायी रूप से अस्थायी रूप से रोजगार हो जाता है। ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से औद्योगिक वाद अधिनियम और कर्मकार अधिनियम, प्रतिकर अधिनियम आदि की सहायता के रोजगारों का पुनर्वासन किया जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड कर्मकार अधिनियम के तहत। दूसरी स्थिति रोजगारों की तब होती है जब उन्हें रोजगार मिला ही ना हो, परंतु वह रोजगार करने में सक्षम उन्मुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए राज्य सरकार ने कुटीर उद्योग, कई ऐसे पशु दूध उद्योग, पशु उद्योग, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, सारी उद्योग जो बेरोजगारों के लिए लाई है, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य करवा रही है, जिसमें सरकार की बड़ी भूमिका है। जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार पा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि मत्स्य पालन है, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, समर्थन है, सहयोग है और उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसके साथ रोजगार में बदलता है। दूसरी सुरक्षा कवच में 5 लाख की गारंटी, 5 लाख की बीमा सुरक्षा केंद्र सरकार हर नागरिक को देती है, गरीब नागरिकों को उनके जीवन सुरक्षा के लिए। और अगर उनकी कोई दुर्घटना या घटना हो जाती है तो उनको 5 लाख तक का पूरी उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा कवच दिया जाएगा, सुरक्षा कार्ड दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एज फॉर एग्जाम्पल, बेरोजगारी आज भत्ते, किंतु बेरोजगारी भाषा पर आम सहमति सरकारों के बीच अभी तक नहीं बन सकी, अर्थात यह अस्थायी योजना ही है। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण देश की समीक्षा, आर्थिक और स्रोत, वृद्धावस्था पेंशन। अब देखिए, हर सरकारें अलग अलग स्टेट और यूनियन के फीचर अलग अलग बताए गए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट में काम करती हैं। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उसको राज्य सरकार लागू करती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उसे लागू करना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में ये बातें कही गई हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार असफल है, अयोग्य है और असंवैधानिक है तो लागू नहीं करती है। और अपने जैसे किसान निधि हमारे देश के कई प्रांतों में लागू नहीं हुआ, हमारे देश के कई प्रांत उससे अभी भी अछूत रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं दी जिन योजनाओं का सीधे कॉलोनी, गैस सिलेंडर और उसके बाद गरीबों के आवास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब योजनाएं जो आई उसको राज्य को त्वरित रूप से लागू करना चाहिए। किंतु कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो उन्होंने लागू नहीं किए। लागू ना करने के कई कारण हैं, उन कारणों पर विचार करना ठीक नहीं है। मैं विधि का छात्र होने के नाते उस पर नहीं जाऊंगा, आपका मन उधर जाने के लिए मैं प्रेरित नहीं करूंगा। लेकिन स्टेट और सेंट्रल के कार्य को अलग अलग कर दिया गया है। भारतीय संविधान सर्वोच्च है, संविधान के अंदर ही देश चलता है। और आपसे बताएं, इंश्योरेंस लॉ, बीमा विधि एक ऐसा कवच है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवित रहकर सारी समृद्धि और सिद्धियों को प्राप्त करता है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।